के साथ मनीष सिसोदिया को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था। उसके बाद अब वो 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरह से उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद जब रविवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो तकरीबन 6 से 7 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में भी भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि किन सवालों पर जवाब खासतौर पर लेने की कोशिश की जाएगी जांच टीम की ओर से। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से राजनीतिक तौर पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कल देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर यह खबर है। शराब घोटाला मामले में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सिसोदिया इस वक्त सीबीआई के रिमांड पर है और आज उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई को 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को रिमांड में रखने की मंजूरी मिल गई है। ये हमने आपको पहले ही बताया। हालांकि रिमांड का सिसोदिया के वकीलों ने काफी विरोध भी किया था। जा रहा है कि कुछ और भी नाम शामिल हो सकते हैं इसमें। डिसीजन मेकिंग कमेटी में कैलाश गहलोत भी थे और ये भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, तो अब उन पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है। फिलहाल और दूसरे कई राजनेता हैं जिन पर भी जांच के लिए कार्रवाई की जा सकती है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली की सरकार के चलने का अब मूर्त रूप क्या होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया 18 मंत्रालयों को संभालते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखे हुए थे। 18 मंत्रालय जो थे वो मनीष सिसोदिया के पास थे। तो अब उन 18 मंत्रालयों का क्या होगा। उससे पहले सत्येंद्र जैन भी जेल में ही है और वहीं से मंत्रालय भी चला रहे हैं, क्योंकि अब तक उनके मंत्री पद पर बरकरार रहने को लेकर बीजेपी सवाल पूछ चुकी है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब सवाल यह कि मनीष सिसोदिया के 18 मंत्रालयों का क्या होगा। तकरीबन कुल 22 मंत्रालय ऐसे होंगे जिनके कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में है और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से इसको लेकर क्या कोई कदम उठाया जाता है। इधर सवाल दिल्ली के बजट को लेकर भी है। दरअसल पिछले रविवार से पहले वाले रविवार पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उस दिन मनीष सिसोदिया ने यह बात कही थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और मैं पहले दिल्ली की जनता के बारे में सोचता हूं, इसीलिए बजट पहले बनाऊंगा। लेकिन उसके अगले रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब आगामी बजट सत्र में दिल्ली में कैसे बजट पेश किया जाएगा, इस पर भी सवाल है। लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप प्रत्यारोप जो है वो काफी तेजी से जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी कट्टर भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जानबूझकर सत्ता के दबाव में करवाई जा रही कार्रवाई है। अब ऐसे में क्या इस पूरे मामले में सामने आता है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के नंबर 2 के आदमी, और ऐसे में उनके खिलाफ ये कार्रवाई होना ये सरकार के लिए बड़ा डेंट है। और इस पर कैसे अब आने वाले समय में कानूनी रूप में कार्रवाइयां सामने आती हैं, क्या क्या सवालों के जवाब सामने आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो शराब नीति थी वो कुछ इस तरह से बनाई गई जिसमें कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो ब्लैकलिस्टेड थे लेकिन वो ट्रेडिंग में शामिल हो गए। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी से जब भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये स्पष्ट किया जाए कि कितने का भ्रष्टाचार हुआ है, वो राशि स्पष्ट किए जाने की बात कही जाती है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में है और अब इस मामले में कैसे आगे कदम उठाया जाता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।